तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन टू बुसान की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये 2016 की स्टोरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी कार से एक हिरन टकरा गया होता है। हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि वो मर गया हो, लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब मूवमेंट करते हुए उठ जाता है और उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसके बाद यहीं पर सीन कट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े फर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीक्वो था और कुछ अर्सा पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और बर्थडे वाले दिन वो जिद करती है कि उसे मिलाने के लिए वो उसकी मॉम के पास बुसान लेके जाए और फिर वो अपनी बेटी की बात भी मान लेता है और फिर वो दोनों बुसान जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं और उस ट्रेन में और भी बहुत से लोग होते हैं, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगवा और उसकी वाइफ भी होती है जिसका नाम संजियोंज होता है और उसके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी होती है। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है एक लड़की भागकर अंदर जाती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान होता है और कुछ ही देर के बाद वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और जैसे ही वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है तो थोड़ी देर के बाद ही वो ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है और जैसे ही वो अटेंडेंट को काटती है वो भी ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है और उसके बाद ये वायरस बहुत ही तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है और कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को छोड़कर जहाँ पे ये वायरस फैला हुआ था दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वो जिस बॉक्स में थे वहाँ पर अभी तक ये वायरस नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और बहुत सारे लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। और जैसे ही ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही बहुत से ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं क्योंकि ट्रेन अभी थोड़ी बहुत सेव ही थी। ट्रेन में बैठने की जल्दी में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि वो उन सिटी में से एक थी जिनमें ज़ॉम्बी वायरस अभी तक नहीं फैला था। सीक्वो, सेंगवा और यंग ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 लोग ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और इसलिए उन्हें बहुत से ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है और इस दौरान उनकी ज़ॉम्बी से बहुत सी फाइट भी होती है। अगले डब्बे में बहुत से लोग थे जो कि अभी तक ज़ॉम्बीज नहीं बने थे और वहाँ पर सेफ भी थे और जब ये 6 लोग बहुत मुश्किलों के बाद उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद COO यानी कि यंग सोक उन्हें अंदर आने नहीं देता। वो कहता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज में से आना नामुमकिन है, ये लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसकी बातों में आकर बाकी पैसेंजर्स भी उन्हें अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सेंगवा और इनगेल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि बाकी के जो लोग हैं वो दूसरे यानी सेफ बॉक्स में चले जाएं और जब वो लोग उस बॉक्स में आ ही जाते हैं तो COO उन लोगों को अलग चेम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। और दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में से एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तो इसीलिए वो जानबूझकर वो दरवाजा खोल देती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज थे और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों को काटने लगते हैं और वो बॉक्स भी ज़ॉम्बीज से भर जाता है और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था और उनके अलावा COO और एक अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके बचा लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जैसे ही ट्रेन रुकती है तो जो लोग बच चुके थे वो किसी और ट्रेन की तलाश में निकलते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो COO एक दफा फिर से खुद गर्जी करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचा लेता है जिससे उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो COO योंसक बच जाता है। यहाँ तो वो बच जाता है लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है जिसकी वजह से वो भी बाद में ज़ॉम्बी बन जाता है और इनके अलावा जो बाकी लोग बच गए थे वो उन पर अटैक कर देता है। सीक्वो उससे लड़ता है और इस लड़ाई के दौरान योंसक उसे काट लेता है। सीक्वो को समझ आ गई थी कि अब वो थोड़ी देर के बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। यही सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब क्योंकि सीक्वो ने ज़ॉम्बी बन जाना था इसीलिए जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है
तो वो ट्रेन से कूद जाता है और सिक्वो यहाँ पर मरते हुए उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी होती है और जब उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और फाइनली अब ट्रेन बुसान पहुंच चुकी थी और फिर स्वान और स्योंग वहाँ पर उतरते हैं और उस ट्रेन में सिर्फ यही दो लोग बचे थे। वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसकी दूसरी तरफ दो सोल्जर्स थे। ये दोनों बॉर्डर को ज़ॉम्बी से सेफ रख रहे थे और उन दोनों को देखकर ये दोनों समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं। वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं हैं। और स्वान उस वक्त वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर के डेथ के बाद उन्हें याद करके ये गा रही थी। और फिर इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।